बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बीच के अंदर मुज़ाकरात चल रहे हैं और मुज़ाकरात इसीलिए चल रहे हैं ताकि इनके बीच में जो चीज़ें हैं वो सेटल डाउन हो। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ सेटल डाउन होनी है वो यही है कि मुत्तफ़िका तौर पर कोई एक तारीख हो जिसके ऊपर पूरे मुल्क में इंतखाबात हों। लेकिन प्राइम ऑफिशाए जैसे कहते हैं कि बादियों नज़र में अपेरेंटली ये नज़र आ रहा है कि ये मुज़ाकरात जो हैं इसकी जो हांडी है वो किसी भी टाइम पर बीच चौराहे पर फूट सकती है। उसकी वजह यह है कि जो हुकूमत है वो 16 सितंबर से पहले इंतखाबात किसी सूरत नहीं कराना चाहती और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो अक्टूबर तक इंतजार नहीं करना चाहते। तो भाई मामला सुलझेगा कैसे? नहीं सुलझेगा मामला वो इसलिए क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी अपना तमाम तर जोर आजमा लिया है। अब उल्टा सुप्रीम कोर्ट भी बैकफुट पर नजर आ रही है। लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जो कि मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूं, जिसका अगर ये फैक्टर्स आगे चल कर के कुछ किरदार अदा करें तो फिर हम देख सकते हैं कि जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब हो सकते हैं। मुज़ाकरात का जो ऊंट है वो किसी करवट बैठ सकता है। और वो जो मुज़ाकरात के हवाले से जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो क्या हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले मैंने आपको एक और खबर बतानी है। उस खबर का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और उस खबर का ताल्लुक सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ परवेज़ इलाही साहब से है। परवेज़ इलाही साहब के घर पर धावा बोला गया और बहुत गलत हुआ। हम सब ने उसको कंडेम किया, पॉलिटिकल पार्टीज ने भी कंडेम किया, पॉलिटिशियंस ने भी कंडेम किया। अभी तक ऑफिशियली लोगों को नहीं पता कि ये जो धावा बोला गया था ये क्यों बोला गया था। परवेज़ इलाही साहब उस धावे के नतीजे के अंदर अरेस्ट भी नहीं होते। पुलिस लगातार ये बता रही थी कि जी वो इसलिए आई है क्योंकि जो मोबाइल लोकेशन है वो परवेज़ इलाही के घर ज़हूर इलाही रोड पर जिस घर पर छापा मारा गया वहीं पर है, लेकिन परवेज़ इलाही साहब उनको नहीं मिले। तो जो $1 मिलियन क्वेश्चन वो ये था कि जी परवेज़ इलाही साहब को बचाया किसने, परवेज़ इलाही साहब कहाँ थे उस दिन, ये मैंने राज आपके साथ आज फाश करना है। और ये इसलिए मैंने फाश करना है, वैसे तो खबर थी, मैंने कहा निकल गई तो निकल गई, निकाल देते हैं, अभी क्या है। लेकिन इशू ये हुआ कि आज ही परवेज़ इलाही साहब ने अपना दुख दर्द बांटा है। बेचारे बहुत ज़्यादा ही रोए पिटे हैं, बहुत ही ज़्यादा उन्होंने अपने दुख का इजहार किया है। उन्होंने शिकायतें लगाई हैं और उन्होंने ये शिकायत लगाई है कि जी मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मेरे घर के ऊपर धावा बोला जा रहा था, है दरवाजे तोड़े जा रहे थे, मेरा बेटा मुल्क के अंदर है नहीं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन नहीं आया। खैर मुझे बड़ा दुख हुआ कि देखो ना, ये बड़ी मेहनत लगती है कि पहले आप अपनी पूरी जो ज़िंदगी है, सियासी ज़िंदगी, उसके अंदर आप फौजियों के जूते पॉलिश करें, आप इस्टेब्लिशमेंट को खुश करें और सारी जो सियासत है आपकी वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बेस करें क्योंकि आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा था। उसके बाद जब आप ये देखते हैं कि जिस पार्टी के साथ आप नत्थी किए जाते हैं उस पार्टी के इस्टेब्लिशमेंट के साथ हालात बिगड़ गए तो फिर आपको अपने भाई से हालात बिगाड़ करके उस पार्टी में जम होना पड़ता है। अपनी जो 8-10 लोगों को साथ लेकर के उस पार्टी में चले जाते हैं, एड़ियां रगड़ कर। उनका स्टैचर ये है नहीं, वैसे बड़े कद काट उनका काफ़ी बुलंद है, सियासी कद काट। लेकिन जाहिर सी बात है जब आप किसी के बलबूते पर सियासत करेंगे और फॉर दैट मैटर एस्टैब्लिशमेंट के बलबूते पर सियासत करेंगे तो फिर तो नतीजा यही होगा, आपका सियासी कद काट जो है वो ख़त्म होगा, सियासी बोने तस्वुर किए जाएंगे और फिर उसके बाद आप उस पार्टी के अंदर जम हो जाते हैं जिस पार्टी का नाम है पीटीआई और लिटरली नाक से लकीरें निकलवा करके आपको ठेंगा एक दिया गया, आपको एक फर्रा पकड़ाया गया जिसके अंदर अब बताया गया कि जी आप सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अब जब मैंने परवेज़ इलाही साहब के हवाले से वीडियो की तो मैंने उनके सियासी कदकाट, उनके ख़ानदान को देख कर की और चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को देख करके वीडियो की। लेकिन हर चीज़ का दूसरा एंगल होता है और इसका दूसरा एंगल ये है कि अगर हकीकत जाने और अगर आज का स्टेटस आप जाने तो आज की तारीख में आज का स्टेटस परवेज़ इलाही का ये है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं। भाई भूल जाएं सीएम शेप कब रहे क्या रहे, भूल जाए रेस्क्यू 1122 की जो उन्होंने गाड़ियां निकाली और जो ये जो रेस्क्यू 1122 इन्होंने पैदा की, और भूल जाएं कि लाहौर रिंग रोड की उन्होंने नींव रखी, और भूल जाएं कि कब कैसे वो सियासतदानों को मिलाते रहे हैं, पंजाब की सियासत के अंदर अपना हिस्सा अदा करते रहे हैं और गुजरात के जो चौधरी थे उनकी बड़ी एक धाक होती थी। भूल जाए उसको,
वो पीटीआई के सदर हैं। और बात तो सच है, मुझे बड़ा दुख हुआ, बड़ा तरस आया मुझे। उनका रोना पिटना बिल्कुल जायज है कि बहैसियत सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनके लिए कोई आवाज बुलंद करने नहीं आया। क्या पंजाब के अंदर, क्या पूरे लाहौर के अंदर पीटीआई खत्म हो गई? पीटीआई तो ये दावा करती है कि जी पूरा लाहौर, क्या पूरा पंजाब हमारा है। इसी दावे के बलबूते के ऊपर ही पीटीआई कहती ना, कराओ आज इलेक्शन कराओ, आज इलेक्शन कराओ, क्योंकि नून लीग को तो किसी ने नहीं पूछ रहा, सारे वोट ही पीटीआई को देने हैं, यही मानना है ना पीटीआई का। तो भाई पीटीआई अगर ये क्लेम कर रही है तो परवेज लाई के लिए बंदा क्यों नहीं निकला? उसकी दो ही वजूहत है। एक तो ये कि भाई या तो परवेज लाई को उन लोगों ने ऑन नहीं किया और सिर्फ पर्ची का वो सदर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और दूसरी वजह ये है कि लाहौर और पंजाब के अंदर पीटीआई जो है वो निस्तो नाबूद हो चुकी है। यही वजह है ना, वरना पीटीआई का कारकुन हो और इतना बड़ा बड़ा क्लेम हो और परवेज लाई के घर के साथ ये हाल हो, फिर एंड पे तो भाई बच्चे जो मुरो काम कौन आया? एंड पे वही भाई काम आया जिसके साथ इख्तलाफात थे। एंड पे वही भाई का बेटा काम आया जिसके साथ इख्तलाफात थे, जिसकी मुन्नस के साथ बिल्कुल नहीं बनती, मुन्नस की अपनी कज़न के साथ बिल्कुल नहीं बनती। भाई जो शुजात हुसैन साहब हैं वो सीसा पिलाई दीवार बने, उन्होंने परवेज इलाही साहब को छुपाया और परवेज इलाही साहब की रखवाली चौधरी शुजात हुसैन साहब ने की। और एक वफाकी वजीर जो कि उनके रिश्तेदार हैं, उन्होंने मजीद इस सिक्योरिटी पर पहरा दिया। ना सिर्फ पहरा दिया बल्कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को भी ये कन्वे कर दिया, जिसकी बेस के ऊपर जो शहबाज शरीफ साहब है उन्होंने माजरत भी की और उन्होंने इससे ताल्लुकी का इजहार किया। उन्होंने कन्वे कर दिया कि भाई ये जो परवेज लाई साहब के साथ हुआ है ना, ये गलत हुआ है, ये हम टॉलरेट नहीं करेंगे। ठीक है भाई, हमारी खानदानी दुश्मनी है लेकिन ये हम टॉलरेट नहीं करेंगे। तो जो बीच में जो लुच्चे फ्राई की जा रही है ना कि जी बहन ने बचा लिया, किसी ने खबर दे दी, पीटीआई ने बचा लिया, जिसने भी बचाया किसी ने नहीं बचाया। सिर्फ और सिर्फ चौधरी शुजात हुसैन ने परवेज इलाही साहब को अरेस्ट होने से बचाया और एक जो वफाकी वजीर हैं उन्होंने इसके अंदर एक बहुत भरपूर किरदार अदा किया। ठीक है, अब ये परवेज इलाही साहब के लिए भी टेस्ट केस है कि वो देख लें कि उनकी पीटीआई में क्या स्टैंडिंग है, पीटीआई ने उनके साथ क्या सलूक किया है। और ये पीटीआई के लिए भी वंस अगेन एक टेस्ट केस है इस हवाले से कि भाई किसी के तो बन जाओ, किसी के तो बन जाओ। उस बंदे ने, परवेज इलाही ने लाख मना किया कि ना तोड़ो असेंबलियां, ना तोड़ो असेंबलियां, मुंह की खानी पड़ेंगी। ये हाल होगा जो जमान पाक में हुआ, ये हाल होगा जो परवेज इलाही साहब के घर पे, लेकिन इमरान खान साहब ने उनकी नहीं मानी। और अब जब मुश्किल वक्त उन पर आया है, परवेज इलाही पर आया है, तो पूरी की पूरी पीटीआई दुम दबाकर भाग गई। मैंने आज के अपने शो में ये सवाल, यावर बुखारी साहब आए हुए थे, उनसे मैंने पूछा। यावर बुखारी साहब ने तो ऑन रिकॉर्ड कहा कसम कुरान के भाई मैं तो गया था लेकिन क्योंकि सारा एरिया कार्डन ऑफ किया हुआ था इसलिए मैं आगे नहीं जा सका और इसलिए कारकुनान भी आगे नहीं जा सके। पीटीआई के लोग हों, पीटीआई के कारकुनान हो, पीटीआई के जज्बाती किस्म के वर्कर्स हों और वो बैरियर्स ना हटा सकें। अब क्या मजाक करते हैं क्या? भोंडा मजाक बिल्कुल। अच्छा जी, ये तो थी जी परवेज इलाही साहब के हवाले से उनकी शिकायत। मैंने कहा मैं आपको बता दूं कि बेचारे जो है ना आंसू बहा रहे हैं और उनके पास तो कंधा भी नहीं है। मतलब जो कंधा है एक बेटे का वो भी बाहर हैं और वो जो सायरा बीबी हैं वो भी बाहर है, मुल्क से बाहर, यहाँ थोड़ी ना है। वही सायरा बीबी जो पिंकी बाजी की दोस्त हैं बहुत अच्छी, और परवेज इलाही साहब की भी बहुत दोस्त हैं। मुबैना तौर पर उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी बीवी है, मुझे ये तो नहीं पता उनकी बीवी है कि नहीं है, लेकिन उनकी दोस्ती वोस्ती तो है। खैर, तो वो भी नहीं है। तो अभी वो अपने किस किस कंधे पे रखकर अब जो है वो अपने आंसू बहाएं। तो फिर आखिर में तो फिर भाई काम आते हैं ना, भाई होते ही ऐसे हैं, भाइयों का ऐसे ही प्यार होता है। खैर जी, अब आ जाए जी मुज़ाकरात। अब आप कहेंगे जी मुज़ाकरात के हवाले से वो क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वो मैं आपको बता देती हूँ। और ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि कल सुबह मुज़ाकरात का जो तीसरा राउंड है उसका आगाज होना है। सुप्रीम कोर्ट ढेर हो चुकी है, वो कुछ नहीं कर सकी मुज़ाकरात में, सवाए इस डंडा चलाने के कि करो मुज़ाकरात, चलो हिटलर बन के, चलो हंटर हाथ में पकड़े हुए, चलो मुज़ाकरात करो। अब हंटर के जरिए मेज पर तो बिठा दिया, लेकिन मुज़ाकरात कैसे कामयाब होंगे? मुज़ाकरात अगर कामयाब कराना चाहते हैं तो उसके सिर्फ और सिर्फ दो तरीके हैं। तरीका नंबर एक और फैक्टर नंबर एक, वो फैक्टर ये है कि अगर आर्मी चीफ खुद इंटरवीन करें तो ये मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं और इन मुज़ाकरात का कोई नतीजा निकल सकता है। मतलब कामयाबी का ये मतलब है ना कि कोई नतीजा निकले, वरना तो इस टाइम पर ख्वाजा आसिफ साहब हों वो तक कह रहे हैं कि जी मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकरात कर रही है और जो पीएमएलएन की चीफ ऑर्गेनाइजर है मरियम नवाज, उन्होंने तो धो डाला, ना सिर्फ इमरान खान को धोया
बल्कि धो करके ऐसे निचोड़ कर झाड़ कर यूं तनाव पर डाल दिया। क्योंकि जो मरियम नवाज साहिबा हैं एट द सेम टाइम जब मुज़ाकरात अभी चल रहे हैं, क्योंकि अभी तीसरा राउंड कल होना है, लेकिन आज मरियम नवाज ने ये दोबारा कहा कि भाई वो तो दहशतगर्द है। पीछे पीछे जावेद लतीफ साहब भी हो लिए कि दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए। तो अब या तो आर्मी चीफ साहब को इंटरवीन करना पड़ेगा और इंटरवीन करके वो इन मुज़ाकरात को कोई हतमी शक्ल दे सकते हैं कि कोई तारीख लेकर के आ सकते हैं, या फिर दूसरा ये कि अगर लोकल एस्टैब्लिशमेंट यानी लोकल फौज अगर नहीं कर सकती तो जो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट है वो इंटरफेयर करे। अब आप ये पूछेंगे कि ये बीनिश इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट की क्या गोली लेकर के आई? ये गोली नहीं है, ये गोली नहीं है, पूरा का पूरा टीका है इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट का। थोड़ा सा ड्राई है लेकिन बड़ा मजेदार है। 1-2 मिनट आपने गौर से इस वीडियो को देखना है तो आपको समझ आ जाएगी। इस टाइम पर यह है कि जी जो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट है वो उसमें अमेरिका का पावा बहुत भारी होता है, क्योंकि आईएमएफ है अमेरिका के पास, आईएमएफ है अमेरिका के अंडर, आईएमएफ है अमेरिकन, ठीक है। तो जो आईएमएफ है वो पाकिस्तान को घास नहीं डाल रहा, और उसकी सबसे बड़ी सबूत ये है, सबसे बड़ी मिसाल ये है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि 1 साल हो गया है लगातार, और इसहाक डार साहब जैसे एक्सपर्ट जो कि 20-25 सालों से आईएमएफ को डील करते आए, ये चुटकियों में उनके पास मसले का हल होता है, लेकिन वो तक आईएमएफ के साथ डील नहीं कर पा रहे हैं। और अभी तक 1 साल हो गया है, स्टाफ लेवल का मुआहदा नहीं हुआ, और उसकी रीजन ये है कि जो आईएमएफ है वो क्योंकि अमरीकी सरकार के अंडर आता है और इमरान खान ने अमरीकी सरकार के साथ गठजोड़ कर लिया है। अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि क्या इमरान खान इतना ताकतवर है कि उसने अमरीका के साथ गठजोड़ कर लिया? नहीं, इमरान खान ताकतवर नहीं है, ताकतवर अमरीका है। लेकिन अमरीका को जरूरत है इमरान खान की। क्यों जरूरत है इमरान खान की? इसलिए जरूरत है इमरान खान की क्योंकि जो पाकिस्तान है और पाकिस्तान की फौज को भी ये बात समझ आ गई कि सी पैक रोक करके चाइना को और सऊदी अरेबिया को डिच कराकर माजी में ये जनरल फैज, बाजवा, इमरान खान, इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर तारीख के अंधेरे लाकर खड़े कर दिए। काले बादल मंडलाने शुरू हो गए क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ इस बीच में अपना अच्छा किरदार अदा नहीं किया, बल्कि अमेरिका ने सौतेला किरदार अदा किया। उल्टा अमेरिका ने अपना ज्यादा पलड़ा, ज्यादा जो बोझ है, ज्यादा जो सपोर्ट है वो नरेंद्र मोदी और भारत को दी। समझ आ रही है आपको? याद है जब नवाज शरीफ साहब को निकालना था तो एक जो राहील शरीफ साहब ने एक वो जो ऑडियो थी वो एक सुनवाई थी, और वो ऑडियो अमेरिका ने इंटरसेप्ट की थी, और वो अमेरिका का बेसिकली सारा का सारा उसमें हाथ था। और वो जो बड़ी बात है कि जी नवाज शरीफ को अब साइडलाइन करना है और पाकिस्तान को क्या करना है और ये क्या हो रहा है, ये सारा कुछ उन्होंने नरेंद्र मोदी के जरिए जो है कहलवाया था, ताकि नरेंद्र मोदी का भार बढ़े, क्योंकि वो पाकिस्तान को एज ए बी क्लास कंट्री ट्रीट कर रहे थे। ठीक है, तो हुकूमत को और फौज को ये समझ आ गई है कि अमेरिका उनका अपना नहीं है, तो इसलिए उन्होंने चाइना, सऊदी अरेबिया, ईरान, पाकिस्तान, ये जो पूरी ये वाला जो पूरा खित्ता और ये वाली जो पूरी बेल्ट है, इसके बीच के अंदर अब जो रिसोर्सेज शेयर होंगे, जो पूरे के पूरे जो डेवलपमेंट्स होंगे, चले मैं ज़्यादा नहीं बताती क्योंकि ड्राई हो जाता है सब्जेक्ट। मैं आपको ये बता देती हूँ कि अब जैसे गवादर है और जो सी पैक है, अगर सी पैक के ऊपर काम हुआ होता और जो गवादर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, जो गवादर का खाली कराया टाइप मिलना है हमें आम जबान में, जो गवादर से ही पैसे आने हैं, वो अच्छे खासे लंबिया रकमा ने उससे पाकिस्तान के तारीख के अंधेरे खत्म हो जाने थे। लेकिन इमरान खान ने 126 दिन का धरना देके पहले चाइनीज प्रेसिडेंट को नाराज किया, और फिर उसके बाद जब वो हुकूमत में आए तो उन्होंने पूरा का पूरा सी पैक ही बंद कर दिया, कोई काम भी नहीं किया उन्होंने। अब जब ये दोबारा काम होना शुरू हुआ, फौज को भी समझ आई, तो इमरान खान को लगा कि ओ तेरी, ये जो पैसे पाकिस्तान को चाहिए अगर ये अमेरिका ने दे दिए तो फिर तो इमरान खान को कोई भी नहीं वजीर आजम लाना चाहेगा, फिर तो पूरा का पूरा बोरिया बिस्तरा गोल हो जाएगा। और इसीलिए आपको पता ना, एक दिन पहले ये खबर आई कि हिना रबानी खर और शहबाज शरीफ साहब की आपस में जो मीटिंग हुई थी वो लीक हो गई। वो किसने लीक की भाई? अमेरिका हर एक के घर में चांतियां मारता है, अमेरिका ने चांतियां मारी, अमेरिका ने वो खबर लीक की और जानबूझकर लीक कराई ताकि पाकिस्तान के लोगों को ये मैसेज कन्वे हो कि भाई हम
इनके साथ नहीं काम करना चाहते, इमरान खान के साथ काम करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? इसलिए नहीं कि इमरान खान बहुत कॉम्पिटेंट है, इसलिए क्योंकि इमरान खान प्रो अमेरिका है और इमरान खान एंटी चाइना है, इमरान खान एंटी सीपैक है, इमरान खान एंटी गवादर है, इमरान खान एंटी सऊदी अरेबिया है, इमरान खान जो है एंटी इस ब्लॉक के है और प्रो इमरान खान है। और इमरान खान ने एंटी अमेरिकन बयानियां देकर के पहले गालियां खाई और उसके बाद फिर प्रो अमेरिकन हो गए और अमेरिकन के साथ उन्होंने अपना पूरा मिलाप कर लिया है, कोई सुई गुजरने की भी जगह नहीं है। और वो इसलिए उन्होंने मिलाप किया, उन्होंने अमेरिका को कहा कि टेंशन ना लो, आप मुझे सपोर्ट करें, आप मुझे अर्ली इलेक्शन लेकर के दे और फिर देखिएगा मैं आ जाऊंगा और उसके बाद ऑटोमेटिकली मैं देखता हूं कि चाइना कैसे काम करता है, सारा कुछ है तो आई मैं। वरना अगर इतना इमरान खान साहब सगे होते और अमेरिका को अगर इतनी फिक्र होती पाकिस्तान की और इमरान खान को भी सिर्फ और सिर्फ अगर पाकिस्तान की फिक्र होती तो इमरान खान साहब वो आग के अंदर तेल ना डालते, बल्कि उल्टा वो अमेरिका से मिल कर उनको ये कहते कि भाई यार पैसे दो पाकिस्तान को, पैसे दो पाकिस्तान को। तो ये है इंटरनेशनल इंटरवेंशन। तो ये हो सकता है कि अब अमेरिका ये तो नहीं कहेगा कि भाई आप इमरान खान को लेकर के आए। अमेरिका ने अपना IMF का पैसा रोक लिया है, क्योंकि इस लेवल पर ना बातें ऐसे खुलकर नहीं की जाती, इशारे दिए जाते हैं। और ये इशारे दे दिए गए हैं कि भाई आपके हुकूमत और PTI बैठकर मुज़ाकरात कर रही है, वो इसलिए मुज़ाकरात कर रही है कि किसी भी टाइम पर हुकूमत जा सकती है। तो ऐसे में हम पैसे क्यों दें भाई, जब हमें पता ही नहीं है कि अगले 5 साल हुकूमत किसने करनी है। तो भाई पहले आप इलेक्शन कराएं और उसके बाद जो है IMF जो है वो अपनी किस्त आपको जारी कर देगा। ये है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो खेल रही है। ये जो गेम है ना, मेरी आपकी सोच से बहुत ऊंची है। और ये गेम इसलिए मेरी आपकी सोच से बहुत ऊंची और बहुत बड़ी गेम बन जाती है जब पाकिस्तान के अंदर ही बैठे लोग, इमरान खान जैसे लोग, जब सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, अपनी हुक्मरानी देखते हैं। क्योंकि इमरान खान साहब को क्या है, इमरान खान साहब अपनी वजारत उस्मा पर बैठने के लिए पाकिस्तान को उस ब्लॉक में शामिल करना चाहते हैं जहां पर टके की पाकिस्तान की वैल्यू ना हो, और उस ब्लॉक से निकालना चाहते हैं। क्योंकि सऊदी अरेबिया ने नवाज शरीफ को शाही प्रोटोकॉल दिया, चाइना नवाज शरीफ को और PMLN को पसंद करता है और CPEC के अंदर जो है वो काफी काम है, फौज का भी इंटरेस्ट है CPEC के अंदर। लेकिन इस पूरे चीज में एक चीज अच्छी है, वो अच्छी चीज ये है कि जो फौज है वो इस टाइम पर हुकूमत के साथ खड़ी है, बल्कि मैं ये कहूं कि हुकूमत फौज के साथ खड़ी है कि भाई इस दफा चाइना, CPEC, सऊदी अरेबिया, ईरान, ये जो पूरी बेल्ट है, इस दफा इसके ऊपर काम होगा और सिर्फ हम अमेरिका को की जो खुशनुदी है और सिर्फ अमेरिका की जी हजूरी नहीं करेंगे। इस टाइम ये डिसाइड हुआ है कि पाकिस्तान का मुफाद देखा जाएगा, दूसरे ममालिक का मुफाद नहीं देखा जाएगा। और इसीलिए जब तक इंटरनेशनल इंटरवेंशन या जब तक पाकिस्तान की अफवाज की इंटरवेंशन नहीं हो जाती, जब तक वहां से ऑर्डर नहीं आ जाता, ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होने हैं। ये टाइम बाइंग टैक्टिक्स है। आप देख लीजिएगा कि ये बीच चौराहे हांडी फट जानी है, कल फूटे, एक दिन बाद फूटे या 4 दिन बाद फूटे। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताना है कि इमरान खान साहब के साथ मजीद और क्या बुरा होने वाला है। इमरान खान साहब के असाब पर नवाज शरीफ साहब क्यों मजीद सवार होने वाले हैं, ये जानने के लिए अगली वीडियो देखिए। विल बी बैक सून।